सो हेलो एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे मैंने बोला था कि सोमवार से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है सोमवार से आफ्टर 2 डेज। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सीजीएल मेंस के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन ये तुमको ये आप लोगों को एक सीरीज दी गई है। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाईं ओर से 13वां तत्व है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है, मतलब ये बायां पक्ष, ये दायां। इस तरफ से हम लोग गिनते हैं तो बायां और राइट और लेफ्ट हैंड साइड का होता है, उस तरफ से हम लोग काउंट करते हैं तो हम लोग राइट हैंड साइड को काउंट करते हैं। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाईं ओर से 13वां तत्व है। तो यहां से हम लोग को काउंट करना है कौन सा 13वां तत्व है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया है। आंसर नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, आई। आगे आप लोगों को बोला था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाईं ओर से 13वां तत्व है, तो हम लोग को बाईं ओर से 13वां तत्व काउंट करके बताना था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, उपरोक्त व्यवस्था में बाईं ओर से 18वें के बाएं 10वां तत्व बताना है आपको कौन सा है। मतलब बाईं ओर से 18, उसके बाद उसका बाईं ओर से 10वां तत्व बताना है। तो हम लोग चलिए काउंट करते हैं। बाईं ओर से 18वां तत्व कौन सा है, एक। यहां तक हम लोग कितने हो गए थे, यहां तक हम लोग पहले क्वेश्चन कितने थे, 13 तक हो गए थे। 18 तक गिनते हैं, 14, 15, 16, 17, 18। अब 18 के बाईं ओर से 10वां तत्व आप लोगों को बताना है। 18 के बाईं ओर से, जैसे स्टार्टिंग से बोला गया है निम्नलिखित में से उपरोक्त व्यवस्था में से बाईं ओर से 18वें के बाएं ओर, 18 तक हम लोग गिन गए। उसके बाद उसका बाईं ओर, अगर उसके दाईं ओर बोलते तो हम लोग आगे गिनते हैं, पर हम लोग को बाईं ओर बोला है तो हम लोग बैकवर्ड गिनेंगे। बाईं ओर देखिए, यहां से बाईं ओर इसका क्या होगा, पीछे वाला तो होगा। दाईं ओर क्या होता है, इसके आगे वाला होता है। आगे आप लोगों को, तो हम लोग चलिए बाईं ओर से 10वां की ओर गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बाईं ओर से तो क्या आ गया हमारा, पी। आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि उपरोक्त में से सभी प्रतीकों को हटा, मतलब सारे सिंबल्स को हटा देते हैं, सारे सिंबल्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो दाएं से 11वां तत्व कौन सा होगा। सारे देखो गिनना स्टार्ट करते हैं, दाएं से 11वां। एक ये हो गया, इसको ये सिंबल है, इसको हटा देते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये तो सिंबल है, ये भी सिंबल है। 6, 7, 8, 9, 10, कितने बताने थे हम लोग को, 11वां बताना रहता है। 10 तक यहां हो गए, 11वां कौन सा आया, ए आया ना हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ए। यही हम लोग को बोलता है कि बाएं से 18वें के दाएं, तो हम लोग आगे गिनना स्टार्ट करते हैं, ए के आगे से गिनना स्टार्ट करते हैं। आगे आप लोगों को चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, हम लोगों के बहुत ज्यादा वो पूछा जाता है क्वेश्चन, मेंस हो या सीजीएल हो या एमटीएस हो या सीजीएल के एग्जाम में। देखिए एक वर्ड है स्किमरेज।
स्क्रिमेज के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब स्क्रिमेज को अंग्रेजी वर्णमाला के असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए, मतलब इसको स्टार्टिंग से लिखा जाए तो कैसे। सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा हमारा, ए, उसके बाद बी तो है नहीं है, सी लिखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, जी ई लिखा जाएगा, उसके बाद जी लिखा जाएगा या आई लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा, उसके बाद आई लिखा जाएगा, फिर उसके बाद एम लिखा जाएगा, फिर एम लिखा जाएगा क्योंकि 2 बार एम है, फिर हमारे पास क्या आएगा, आर लिखा जाएगा, फिर एस लिखा जाएगा। तो इसमें बोला गया कौन से जो वर्ड हैं, कौन से जो तत्व हैं वो अपनी जगह को सेम रखेंगे। कौन सी जगह अपनी जगह पे सेम है, तो वो सी सेम है, और कौन सा सेम है, एम सेम है। एम देखिए यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3 है, तो सी और एम, और कोई तो सबके स्थान अपने आपस में बदल गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी और एम। तो कितने तत्व हैं हमारे जो अपनी स्थान नहीं बदलेंगे, 2 तत्व। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन से तत्व अपने स्थान नहीं बदलेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा फॉर्मेशन, फॉर्मेटेशन। फॉर्मेटेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और हम लोगों को इसमें आगे से और पीछे से दोनों तरीके से चेक करना है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो सबसे पहले मैंने इसको आपको करने का तरीका बताया था, या तो आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए या तो आप डायरेक्ट ABCD चेक करिएगा। मैं इसकी काउंटिंग करता हूं। ये कितना है 5, ये कितना है, O का कितना होता है 15, R का कितना होता है 18, N का कितना होता है 13, E का कितना होता है 5, T का कितना होता है 20, A का कितना होता है 1, T का 20, I का 9, O का 15, N का 14। आप गिनना स्टार्ट करिए। 5 क्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं आया, अब इसका 15 से गिना करिए। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। एफ का कितना होता है, सॉरी एफ का 6 होता है, सॉरी फिर से लिखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक तो 6 से लेके 15 का बनना है पेयर, फिर 15 से आगे 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब आगे तो होगा नहीं, 18 से गिनना स्टार्ट करिए। 19, 20, 21, 22, 23, आगे भी नहीं होगा। 13 से गिनना स्टार्ट करिए। 14, 15, 16, 17, आगे भी नहीं है। 5 से गिनना करिए। 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9। एक तो 5 से लेके 9 का बन गया पेयर हमारा, और बाकी तो होगा नहीं। 20 के आगे नहीं है, 20 के आगे देखिए 21, 22, 23 तो है नहीं है, नहीं गिनेंगे। 2 से गिनना स्टार्ट करिए, 2 से भी नहीं है। 3, 4, 5, 6 नहीं है। 9 से गिनना स्टार्ट करिए। 10, 11 नहीं है। एक 14 से 15 दिख रहा है हमें। एक 2 फॉरवर्ड दिख गया, एक बैकवर्ड दिख गया है। आगे गिनिए 14 से 15, यहां रोक नहीं जाएंगे, आगे भी गिनेंगे। 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं है। 15 से गिनना स्टार्ट कीजिए। 16, 17, 18, 19, 20 आगे नहीं होगा। 21, 20 नहीं है। 21, 22 आगे है नहीं। 21, 22 के आगे 20 से स्टार्ट करिए। 20 के आगे भी नहीं है। 5 से स्टार्ट करिए। 6, 7, 8, 9 नहीं आया। 13 से गिनिए। 14, 15। एक 13 से क्या आ गया, 15 के पीछे आया, एक ये पेयर बन गया। 18 से होगा नहीं, तो कितने हमारे टोटल पेयर बन गए, टोटल 4 पेयर बन गए हमारे। देखते हैं इसका आंसर क्या है। टोटल 4 पेयर।
आगे आप लोगों को समझ में कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। एक तो ये तरीका है, उनके नंबर की काउंटिंग लीजिए या फिर डायरेक्ट गिनिएगा। एफ के बाद क्या आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। देखिए एम एफ से ओ का एक आया, दूसरा एन से ओ का एक आएगा, और क्या था, 5 से 9 था ना हमारा। देखिए एफ ई क्या, एफ जी एच आई, ई से आई का आ गया। इस तरह से करने में बहुत टाइम लगता है, इस तरह से करने में। अगर आप नंबर्स लिख लेंगे उनके, तो बहुत इजीली कर लेंगे आप। समझ रहे हैं, नंबर से तो काउंटिंग करना बहुत आसान है ना। इस तरह से गिनेंगे बार बार, फिर एबीसीडी गिनेंगे, फिर आप एबीसीडी गिनेंगे, इस तरह से करना बहुत टफ होता है। अब यहां दिखना एम से एम एन ओ, एक एम से ओ का बन गया। यहां भी 4 पेयर बनेंगे, वो तो वैसे भी बनेंगे, हमें पता था, चाहे नंबर से गिनेंगे चाहे इससे गिनेंगे, 4 पेयर तो हमारे होंगे ही। 2 तरीके से हैं, मेरे हिसाब से आपका बेस्ट तरीका ये होगा, आप उनके नंबर्स लिख लीजिए। और नंबर्स लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका आंसर कितना होगा 4। नंबर्स लिखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कौन सा वर्ड बताया था, सिफी लोरक्स। 3 6 9 12 15 18 21 24। ये आप सिफी लोरक्स याद कर लीजिए, इससे आपको इजीली आपको याद हो जाएंगे नंबर्स, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। और देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। एक वर्ड है हमारे पास, कुछ नंबर दिए गए हैं, 5 2 8 4 6 9 7 1 3 में कितने स्थानों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब अंकों को संख्या के अंदर अवरोही क्रम में स्थापित किया जाता है। एक फॉर्मेटेशन वाला आया था हमारे पास, एक स्किमरेज वाला आया था क्वेश्चन, जिसमें अंग्रेजी स्किमरेज वाला क्वेश्चन आया था ना, जिसमें हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला को उसके असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर रहे थे। अब ये आया ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोगों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो ऐसे कितने स्थान हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 9 है, 9 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 8 है, 8, फिर 7 है, फिर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू परिवर्तित नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है। ऐसे कोई नंबर दिख रहे हैं, देखो 5 की जगह 9 आ गया, 2 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 7 आ गया, 4 की जगह 6 आ गया, 6 की जगह 5 आ गया, 9 की जगह 4 आ गया, 7 की जगह 3 आ गया, 1 की जगह 2 आ गया, 3 की जगह 1 आ गया। ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसने अपने स्थान परिवर्तित ना किया हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, मतलब कोई नहीं। आगे आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सीजीएल के एग्जाम में। और देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 7 8 6 3 2 1 5 4 9 7। इसमें बोला गया है, इसमें पहले
और छठे स्थान को परस्पर आपस में बदल दिया जाता है। पहला इसका क्या है 7 और छठा कौन सा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 की जगह 1 लिख दिया, 1 की जगह 7 लिख दिया जाएगा। अब और इसी प्रकार दूसरे और सातवें को, मतलब 8 की जगह 5, 5 की जगह 8, दूसरे सातवें के स्थान को परस्पर आपस में बदल दिया जाता है। और इसी प्रकार आगे भी पुनः इसी प्रकार हम लोग आगे भी चेंज करेंगे, मतलब तीसरे और छठवें को बदलेंगे। तो 6 और 4 है, तो 4 की जगह 6, 6 की जगह 4, फिर 3 की जगह 9 लिख देंगे, 9 की जगह 3 लिख देंगे, फिर 2 की जगह 7 लिख देंगे, 7 की जगह 2 लिख देंगे। अब बोला गया है निम्नलिखित पुनर्व्यवस्था के उपरांत निम्नलिखित में कौन सा बाएं छोर से 5वां अंक होगा। बाएं छोर से 5वां अंक मतलब बायां ये होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इससे 5वां अंक है 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। ये वर्ड सीरीज है, ये मतलब बहुत नंबर देने वाले अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनसे हम लोग बहुत ज्यादा नंबर बटोरते हैं कुछ पेपरों में। इनको गलत करने की कोई भी चांसेस नहीं होता है, बहुत ही अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। स्कोरिंग एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ये हमारे क्वेश्चन पेपर के स्कोरिंग क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, टोरमेंटल टोरमेंटल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतना ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम लोग नंबर काउंटिंग से स्टार्ट कर नंबर काउंटिंग से करेंगे। टी की कितनी वैल्यू होती है 20 प्लेस वैल्यू, ओ की कितनी होती है 15, आर की कितनी होती है 18, एम की कितनी होती है 13, ई की कितनी होती है 5, एन की कितनी होती है 14, टी की कितनी होती है 20, आई की कितनी होती है 9, एल की कितनी होती है 12। चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं 20 से। देखिए 20 के आगे कोई नंबर दिख रहा है, 20 का अगर होगा तो 20 के आगे होगा 21 22 23 24, ये नहीं है तो नहीं गिनेंगे। 15 के आगे 16 17 18 19 20, एक 15 से 20 का बना 16 17 18 19 20, एक ऐसे हम लोग पेयर लिख लिया करेंगे रफ कॉपी में जहां पर एग्जाम हॉल में, समझ गए। 15 से 20 आगे गिनेंगे 19 20 21 22, अब तो आगे होगा नहीं, 13 गिनने के लिए 14 15 16 17 18 नहीं होगा। 5 से गिनना स्टार्ट करिए 6 7 8 9 नहीं आया। 14 से गिनना स्टार्ट करिए 15 16 17 नहीं आया। 20 से आगे तो होगा नहीं, 9 से होगा नहीं आगे क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, वहां पे 12 लिखा है। अब बैकवर्ड स्टार्ट करिए, अभी तक हम लोग फॉरवर्ड देख रहे थे एक पेयर मिला, अब बैकवर्ड में देखिए इतने मिलते हैं 13 14 15 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18, 12 से 18 के बीच एक पेयर बना हमको, 12 से लेके 18 में पेयर मिला, एक 19 और एक 20। देखिए ऐसा नहीं कि 12 सिर्फ एक का एक ही पेयर मिल सकता है, देखिए 12 से लेके 20 का भी पेयर मिला हमको। ऐसा नहीं कि 12 के बाद हम लोग 18 फिर 12 को छोड़ देंगे, उसके आगे भी गिनना स्टार्ट करेंगे। देखिए 18 19 20 20 मिले, 12 से 20 का एक और पेयर मिल गया। अब 9 से गिनना स्टार्ट किया 10 11 12 13, देखिए 9 से लेके कितने का मिला 13 का मिला, 10 11 12 13 14 15, देखिए 9 से यहाँ पे 15 का भी मिल गया है। आप देख रहे हैं ना कि दो दो पेयर मिल रहे हैं एक ही बार में। अब 20 से स्टार्ट करिए 21 22 23, अब तो आगे होगा नहीं। 14 से गिनना स्टार्ट करिए 15 16 17 18 19, 5 से गिनना स्टार्ट करिए 6 7 8 9, 13 से गिनना स्टार्ट करिए 14 15, देखिए 13 से 15 के बीच में भी मिला हमें एक पेयर। 13 से 15 का, 18 से गिनना करिए 18 19 20, एक 18 से 20 का भी मिला। तो इसमें टोटल कितने पेयर मिल गए हम लोगों को, 1
1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 7। आया आप लोगों को? चलिए एक सीरीज वाला क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये चैप्टर हम लोग फिनिश करते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, और कल हम लोगों की नेक्स्ट चैप्टर होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, वो भी पढ़ेंगे इसी प्रकार। एक एक क्वेश्चन जो जो इंपॉर्टेंट होगा हर टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ये बताइए, क्लास 7 में आ रही है आप लोगों को? पूरा अच्छे से समझ में आ रही है? जो भी डाउट्स हो वहां करें, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए करिए, या मेरे टेलीग्राम पे आप पूछ लीजिए करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, देखिए 9084430698, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, या इस पे कभी भी कॉल लगा के आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए सीरीज क्वेश्चन क्या है। 9 4 U क्वेश्चन मार्क 3 K Q @ 8 M U स्टार 2 D F $7 Z B V D 6 P I U X 5 A L O प्लस R। ये बड़ी सी सीरीज दी गई है हम लोगों को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपरोक्त श्रृंखला में दाएं छोर से 11वां अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा है? हम लोगों को दाएं छोर से गिनना है, दाएं छोर से गिनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 6। दाएं छोर बोला है तो यहां से स्टार्ट करिए, बाएं छोर बोला जाए तो यहां से स्टार्ट करिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोली जाए तो इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड बोली जाए तो यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसी में एक श्रृंखला दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, K @ Q, U 2 स्टार $7। ये 3 के पेयर दिए गए हैं। हम लोगों को बताना है कि नेक्स्ट वाला पेयर क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में, बहुत टाइम टेकिंग है लगता है आप लोगों को, पर देखिए आज हम लोग कैसे करेंगे। K @ Q, कहां पे है K @ Q। K बोला है, फिर @ आया, फिर उल्टा आया है, देख रहे हैं। ऐसे ही हम लोग U2 स्टार, U पे आया, 2 पे आया और स्टार पे आ गया। डॉलर पे $7, देख रहे हैं, एक आगे बढ़ के फिर एक पीछे आ रहा है। अब इसके ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमारे पास। B6P, ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं। X5A, C ऑप्शन क्या है हमारा, B6, D ऑप्शन क्या है हमारा, BVD। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, B6P। हम लोगों को एक आगे बढ़ के फिर वापस आना है। B6P कहां है हमारा, B6P, ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा क्या है, X5A, X क्या है, X5A, ये तो आगे ही बढ़ रहा है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या है, DP6, DP
फिर से आया, देख रहे एक आगे बढ़ के फिर वापस आ गया, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बीवीडी। बीवीडी ये देखिए आगे बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो डीपी6 ही है जिसमें एक आगे बढ़े फिर एक पीछे आ गए, एक छोड़ के। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और देखिए इसमें और क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोला, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले या तो एक अक्षर है या तो तुरंत बाद में एक प्रतीक है, लेकिन दोनों नहीं। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं गिननी है, संख्या पता लगानी है जिनके पहले या तो एक अक्षर है या तो फिर एक या तो तुरंत बाद एक प्रतीक है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। संख्या देखिए, एक अक्षर है या तो फिर या उससे पहले एक क्या बोला गया है, या तो एक अक्षर है या तो एक प्रतीक है। अक्षर है या तो प्रतीक है, या तो एक यहाँ पे जैसे कि कोई संख्या है, या तो एक यहाँ पे कोई एबीसीडी अक्षर होगा या तो यहाँ पे कोई प्रतीक होगा, लेकिन दोनों नहीं एक साथ होंगे। इनमें से दोनों में से कोई एक ही होगा। चलिए देखते हैं। ये पहला है, इसके बाद एक अक्षर मिल गया तो एक पेयर। प्रतीक तो नहीं है, साथ में नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरी संख्या कौन सी है, एक अक्षर है और एक प्रतीक है, ये नहीं गिनेंगे हम लोग। दूसरी संख्या देखिए, एक अक्षर है एक प्रतीक है, ये भी नहीं गिनेंगे। दूसरी संख्या देखिए, एक अक्षर है एक प्रतीक है, ये भी नहीं गिनेंगे। यहां पे देखिए एक अक्षर है एक प्रतीक है, ये भी नहीं गिनेंगे। ये देखिए दोनों अक्षर है, ये गिन लेंगे, दूसरा पेयर है। एक अक्षर एक प्रतीक साथ में नहीं होना चाहिए, या तो एक अक्षर होगा या तो एक प्रतीक होगा साथ में। अगर दोनों अक्षर हैं या दोनों प्रतीक हैं तो चल जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों अक्षर हैं, एक तीसरा ये मिल गया हम लोगों को, और तो कोई है नहीं अक्षर, ये 3 बन गए हमारे पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि उपरोक्त श्रृंखला में पहली आधी श्रृंखला को उल्टा कर दिया जाए, मतलब आधी संख्या इसमें, अच्छा इसमें तत्व गिनिए कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 31 तत्व में। एक बार फिर से मैं काउंट कर लेता हूं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तत्व है। तो 32 है, तो मतलब 16 हम लोगों को उल्टे कर देने हैं। देखिए 16 कौन कौन से उल्टे कर देंगे, 9 16 कहां तक होंगे हमारे, 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 पे आ रहा है, यहां से उल्टे करने हैं। तो 7 को पहले लिखेंगे, फिर डॉलर को पहले लिखेंगे, फिर एफ को लिखेंगे, फिर डी को लिखेंगे, फिर 2 को, फिर यू को, फिर स्टार, फिर एम, फिर 8, फिर @ फिर क्यू, फिर के, 3 2 यू 4 9। गिन लीजिए 16 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16, 17 हो गए तो हमारे।
मैं गिन लेता हूं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ 16 स्टार पे हुआ था। यहां से हम लोग उल्टे गिनना है। अब बोला क्या गया है, पहली आधी श्रृंखला को उल्टा कर दिया तो कौन सा अक्षर प्रतीक दाएं से कौन सा अक्षर या श्रृंखला प्रतीक अक्षर या तो श्रृंखला या तो प्रतीक दाएं से 10वां होगा। दाएं से 10वां गिनना है हम लोगों को। यहां तक 16 हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां कौन सा होगा हमारा? P। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कौन सा इसका क्या जाएगा? P। कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चंस, मुझे बताइएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आए? इजी क्वेश्चन थे ये हमारी आज से हमारी पूरी वर्ड सीरीज या श्रृंखला खत्म होते हैं। चैप्टर हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।